दीनजनाश्रयपारमिदं सकलागमभासितभिन्नपदं परिपूरितविशवमनेकभवं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम् परिपूर्णमनोरथधामनिधिं परमार्थविचारविवेकविधिं सुरयोषितसेवितपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् सुरमौलिमणिद्युतिशुभ्रकरं विषयादिमहाभयवर्णहरम् निजकान्तिविलोमितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम् गुणनैककुलस्थितिभीतिपदं गुणगौरवगर्वितसत्यपदं कमलोदरकोमलपादतलं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम् तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री गणेश भगवान की जय। ओम श्री जगत प्रकाशक सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम हर हर महादेव। जी गुरु जी। जी जी हर हर महादेव। आवाज आ रही है गुरुदेव? जी जी देव जी आ रही है भगवान, जी अति जी जी उत्तम। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा आप सभी से कि इस प्रार्थना को भगवान आप या तो लिख लीजिए या फिर कहीं से आप लिखी हुई आप ले लीजिए, क्योंकि जी जी। आगे की पीछे पीछे की आगे हो जा रही है। ये जो रविरुद्र पितामह, ये तो जो ग्रुप में शेयर किया था वही है गुरु भगवान। देखिए इसमें भगवान आपके जो है ना 8 कली है। जी 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 पहली कली तो है रविरुद्र पितामह, दूसरी है जी शशि शुद्ध सुधा हिमधाम युतम, जी जी तृतीय कली है कनकाब्ज विभूषित भीति युतम, चतुर्थ जी जी कली है मतिहीन जनाक्षय पारमिदम। जी। इसमें चौथी भवसागर मज्जन दिया हुआ है, ये हाँ, तो और करना पड़ेगा। जी पंचम जो है सुरमौली मणि दुति शुभ्र करम, और जी जी जी। षष्टम में आ जाते हैं भवसागर मज्जन भीति नुतम, और सप्तम में परिपूर्ण मनोरथ धाम तो आप और इसको ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा फिर। मैं भगवान ये आपको कुटुंब ऐप पे मैंने डाली हुई है भगवान, या फिर मैं ग्रुप में भी इसको छोड़ देता हूँ। जी 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 धन्यवाद गुरु जी। जी जी। भगवान उपाध्याय जी प्रारंभ करें आगे कक्षा को रूप से। किशन कुमार उपाध्याय जी भगवान निवेदन करूंगा कि कक्षा को प्रारंभ करें और प्रारूप दे कक्षा को आज का, जब तक गुरुदेव उपस्थित होते हैं। सब लिफ्ट हो गए क्या? उत्तर की ओर गया।
उपाध्याय जी, कृष्ण कुमार उपाध्याय जी, मेरी आवाज आ रही है तो कक्षा को प्रारंभ करें, क्योंकि अभी गुरुदेव जी 5 मिनट में कक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। जी भगवान, जी जी जी, आवाज आई है आपकी। मैं कोशिश कर रहा हूँ भगवान, एक स्क्रीन शेयर करके के पंचांग रख करके ही आगे, और उसी को समझने का प्रयास करेंगे। जी भगवान, सर्वेभ्यो नमो नमः। जो गुरुदेव उस दिन बताए थे पंचांग देखने के लिए, जो पंचशलाखा वेद है, जो यहाँ फ्रंट पेज पे ही होते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर पंचांग भी दिए रखते हैं पूरे साल की अपनी। थोड़ा नेटवर्क की समस्या है, नेट बहुत स्लो चल रहा है, शेयरिंग में भी बहुत दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा क्षमा चाहेंगे उसके लिए। जब तक गुरुदेव नहीं आते मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि हमारा सूर्य ग्रह तक हम स्पष्ट कर चुके थे भगवान, उसके परिचय, कारतत्व और सूर्य ग्रह से बनने वाले जो योग थे वो, उनके बारे में चर्चा हो चुकी थी। और हमारा जो अगला ग्रह खंड में जो जिस ग्रह का व्याख्यान करना है भगवान, उसका नाम है चंद्र। तो देखिए, चंद्र ग्रह पृथ्वी से जो इनकी दूरी है वो भगवान 4,68,060 किलोमीटर मानी गई है। और चंद्र देवता पृथ्वी की जो परिक्रमा है 27 दिन में पूरी कर लेते हैं। इस पूरी करने के अवधि में 15 दिन भगवान वो अक्षीण होते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा की जो महादशा होती है भगवान, वो 10 वर्ष की होती है। इन्हें जल तत्व भी कहा गया है। चंद्रमा के जो अधिदेवता है या प्राधिपति देवता है वो उमा देवी है। श्रीमद् भागवत के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र है। भगवान चंद्र ग्रह या चंद्र देवता 16 कलाओं से युक्त है। इन्हें अन्नमय, मनोमय, अमृतमय, पुरुष स्वरूप भगवान भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने चंद्र देवता को बीज, औषधि, जल,
और ब्राह्मणों का राजा बनाया था। चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था और ये कन्याएं 27 नक्षत्रों के स्वरूप जानी जाती है, जैसे अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि। लेकिन इन्हें जो 27 में से जो अधिक प्रिय थी वे रोहिणी थी। रोहिणी से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम बुध था या बुध है। चंद्र ग्रह सभी देवता, पितृ, यक्ष, मनुष्य, भूत, पशु पक्षी और वृक्ष आदि के प्राणों का आप्यायन करते हैं। इनके जो देवता है वो शिव है, इनका गोत्र अत्रि है, दिशा वायव है, इनका दिन सोमवार है, वस्त्र ये धोती पहनते हैं, इनका जो पशु है वो घोड़ा है और काल स्वरूप पुरुष में जो इनका अंग है वो दिल है और बाया भाग है। जो इनकी वस्तुएं वो चांदी, मोती, दूध इत्यादि है। इनका स्वभाव शीतल और शांत है। इनका जो वर्ण है वो श्वेत वर्ण है। इनकी जो जाति है वो ब्राह्मण है। ये दयालु है, हमदर्द है और एक राशि में 2.25 दिन में भ्रमण कर लेते हैं। एक सेकंड उपाध्याय जी। आचार्य प्रमोद जी, गुरुजी लेफ्ट हो गए, तब तक काफी चर्चा कर लें भगवान। 1 मिनट का अनुशासन दिया उन्होंने, 1 मिनट रुक लेते हैं। जी जी।
क्षमा करे भगवान, बीच में फोन आ गया था, इस वजह से जाना पड़ा। ठीक, तो भगवान देखिए, जो भ्रमण है वो एक राशि में 2.25 दिन में तक ये जो है ना गोचर करते हैं, या उस राशि को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। नक्षत्र इनके रोहिणी, हस्त्र और श्रवण है। अगर हम कारक माने तो ये मन का कारक है, माता के कारक है, जायदाद, जिद्दी, शांति। अच्छा, जो इनका प्रिय वृक्ष है भगवान, प्रिय वृक्ष में पोस्त का हरा पौधा जिसमें से दूध इत्यादि निकलता है। गुरु जी क्षमा चाहते हैं, एक नए लोग जुड़े हैं, सचिन शास्त्री जी हैं, वो अपना परिचय दे भगवान। नहीं, सचिन शास्त्री जी भगवान पुराने ही है। जी जी जी, ठीक। धन्यवाद अरुण जी। इनकी जो शक्तियां इत्यादि है भगवान, वो सुख शांति के मालिक है, माता के प्यारे हैं और पूर्वजों के सेवक है। इनका जो वाहन है हिरण, श्वेत रंग के 10 घोड़ों से चलने वाला हीरे जड़ित 3 पहियों वाला रथ है। राशि में भगवान अगर देखें तो कर्क राशि के ये स्वामी हैं। इनके जो मित्र है वो सूर्य और बुध है। राहु और केतु इनके शत्रु है। मंगल, गुरु और शुक्र और शनि ये सम है। राहु के साथ होने से चंद्रमा ग्रहण लगते हैं, और इनके जो नाम है या पर्यायवाची जो है चंद्रमा के, वो सोम, रजनीपति, रजनीश, शशि, कला, निधि, इंदु, शशांक, श्वेतांशु, मृगांक, सुधाकर और मयंक है। भगवान ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रह का विशेष स्थान है। ज्योतिष में इनके द्वारा व्यक्ति की चंद्र राशि ज्ञात होती है, यानी कि जिस घर में चंद्रमा होते हैं लगन में, या जिस राशि में चंद्रमा विराजमान होते हैं भगवान, जातक की वो ही राशि होती है। चंद्रमा भगवान 9 ग्रह में से सूर्य के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य, वस्तुओं, यात्रा, सुख शांति, धन संपत्ति, रक्त, बाई आंख, छाती आदि के कारक माने जाते हैं। इनका आकार ग्रह में सबसे छोटा होता है, परंतु इनकी गति सबसे तेज होती है। चंद्रमा की गोचर की जो अवधि है, जैसे अभी बताया भगवान, वो सबसे कम होती है, क्योंकि ये लगभग 2.25 दिन में एक राशि का संचरण कर लेते हैं। चंद्र ग्रह की गति के कारण ही विश्वोत्तरी, योगिनी, अष्टोत्तरी दशा चंद्र ग्रह की गति से ही बनती है। तो ये मोटा मोटा भगवान मैंने अभी चंद्रदेव के बारे में आपको अवगत कराया है, और इसका विस्तार पूर्वक अभी गुरुदेव बस आने वाले हैं या आ चुके होंगे भगवान जी। गुरुदेव पधार चुके हैं। गुरुदेव प्रणाम।
भगवान सभी गुरुदेव जी के स्वागत के लिए हैंड राइज करें। जी स्वागत है गुरुदेव। आवाज गुरु जी को नहीं आ रही है। हेलो। जी भगवान प्रणाम। हेलो। सभी हैंड राइज डाउन कर लीजिए भगवान। जी गुरुदेव। आवाज आ रहा है राहुल जी? जी 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 भगवान आ रही है, आ रही है। आवाज। नमो नमः। क्या चर्चा चल रहा है भगवान? भगवान चंद्रमा के बारे में मोटा मोटा सभी को अवगत कराया है। एक बार क्या चर्चा चलनी चाहिए? जैसे सभी का मन हो भगवान, सभी प्रतिक्रिया दे भगवान की आज की कक्षा किस विषय पर आधारित हो। बोलिए सभी भगवान। श्रीमान जी प्रतिक्रिया दीजिए भगवान। जी चंद्र पर है। आज की चंद्र कक्षा किस विषय पर आधारित होनी चाहिए, ये बताइए। चंद्र ग्रह पर ही चलनी चाहिए या अन्य कोई विषय है तो बताइए भगवान गुरुदेव, उसी पर चर्चा करेंगे। गुरुजी आज चंद्र के ऊपर ही चलनी चाहिए आज पर चर्चा। जी गुरुदेव। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि हमारे वेद में एक मंत्र प्राप्त होता है, चंद्रमा मनसो जाति चक्षुषो। हाँ, अर्थात ब्रह्म से के मन से उत्पत्ति हुई है चंद्रमा की, विराट पुरुष की। नेत्र से सूर्य की, श्रोत्राद वायुश्च और कर्ण से वायु। तो चंद्रमा को किसी ने उपग्रह माना, किसी ने इन्हें अप्रकाशित कहा, क्योंकि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। लेकिन भारतीय ज्योतिर्विदों ने चंद्रमा को ग्रह की संज्ञा दी, क्योंकि उन्होंने सौर मंडल में चंद्रमा से पढ़ने होने वाले धरती लोक पर प्रभाव को दृष्टिगोचर किया और तभी उन्होंने बताया कि चंद्रमा ग्रह की श्रेणी में। सभी ग्रह की अपेक्षा चंद्रमा में कुछ विशेषताएं पाई गई है।
चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा का कारकत्व, चंद्रमा का जो गुण स्वरूप है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो काल पुरुष का मन है, और मन ही तो संसार का ईश्वर, जीव और माया के बीच में अगर कोई है तो मन ही है। मन, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। इसी मन को हम कहते हैं वेदों में कि हे भगवान, हमारा मन जो हो शिव संकल्प में हो, अर्थात कल्याणकारी। मनैरेव कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अप्राप्य मनसा सह, जहां से मन की गति अनंत है। चंचल मन कृष्ण, तो मन पर, मन के बारे में कहा गया कि मन बड़ा चंचल होता है और विषयाधीन होता है। तो चंद्रमा, चंद्रदेव जो हैं वो मन के कारक हैं। ज्योतिष में मानसिक रोग, मन की स्थिति ठीक ना होना, जातक को याददाश्त में कमजोरी होना, स्मृति क्षय होना, कांति क्षय होना, ये सब हमारे चंद्रदेव के द्वारा विचार। देखिए, चंद्रमा जो है पुराणों में चंद्रमा रात्रि के देवता प्रधान माने जाते हैं। प्रातः काल सूर्य के उष्ण किरणों से जो धरती का ताप होता है, वो रात्रिकालीन चंद्रमा जो होते हैं अपने शीतल किरणों से उसको शांत करते हैं। सूर्य और चंद्रमा ब्रह्मांड के बहुत पदार्थ, वस्तु, तत्व, जीव जंतु, प्राणी पर इनका प्रभाव ज्यादा होता है। तो वैदिक ज्योतिष में ही नहीं, खगोल शास्त्र में भी चंद्रमा का बड़ा महत्व है। अब कोई व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता है, चंद्रमा का विचार करो। जातक को माता का कष्ट है, चंद्रमा का विचार करो। जब हमारा असंयतम मनो, अर्थात मनुष्य का मन ही स्थिर ना हो, मन ही चंचलता को प्राप्त हो, तो चंचल मना कृष्णा, भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन से भगवान ने कहा कि मन बड़ा चंचल होता है। तो उसी प्रकार आगे आप लोग को तो विधिवत बताऊंगा, लेकिन मन का कारकत्व चंद्रमा के पास मिला। और वैदिक ज्योतिष में मनोबल टूटना, मन का बल टूटना, मन का उत्साह की कमी होना, मानसिक विक्षिप्तता, इस सब चीजें, सुख शांति, धन, जल, जल तत्व प्रधान होते हैं चंद्र।
इस सब चीजों के कारक होते हैं। चंद्रमा की गुणवत्ता, इनकी गति इतनी तेज है कि 27 दिन में ही 12 राशियों का भ्रमण कर लेते हैं। और हमारे यहाँ चंद्रमा ज्योतिष में बड़ी ही चंद्रमा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषणीय है। अभी हमने रात्रि ज्योतिष में पढ़ा था कि काल पुरुष के हृदय के बारे में, आत्मा के बारे में, राजा के बारे में। आज उस आत्मा का मन कैसा है, उस राजा का मन कैसा है, ये जानेंगे रात्रि की कक्षा में। देखिए, चंद्रमा से सिर्फ जन्म पत्रिका में ही कार्य नहीं होता है। यात्रा संबंधी, कृषि संबंधी, यंत्र मंत्र तंत्र, हर विषयों में चंद्रमा की आवश्यकता है। हर धार्मिक कार्यों में, हर कार्यों में चंद्रमा की आवश्यकता होती है। हमारा चंद्रबल हमेशा देखना चाहिए। अगर हमारा चंद्रबल कमजोर होने का मतलब कि हमारा मन कमजोर हो गया है ना राहुल जी, अरुण जी, बोलिए भगवान। जी जी गुरु जी, बिल्कुल सही भगवान, बोल रहे हैं। ऐसे लोगों की कुंडली देखिए जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर हो, अस्त हो, डिग्री बल कम हो, अशुभ प्रभाव हो, ग्रहण दोष लगा हो, ऐसे लोग अस्थिर मिलेंगे, चंचलता वाले। हम लोग कहते हैं बालपन में कि मेरा अमुक व्यक्ति का लड़का बड़ा चंचल है। अरे हमारा गुरु जी, हमारा लड़का खुद है, बहुत चंचल है। देखिए उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति। जी गुरु जी। तो हमारा जो फेफड़ा का होता है, जिसे वो भी चंद्रमा से ही प्रभावित होता है। स्त्री में तो चंद्र तत्व बहुत ज्यादा विराजमान होता है। इसीलिए विवाह का जब मेलापक होता है भगवान, तो लग्न कुंडली के साथ चंद्र कुंडली को भी मिलापक किया जाता है। जी 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 क्योंकि गुरु जी। चंद्र कुंडली से ही हम व्यक्ति का मन जानते हैं। तो चंद्रमा माता का रथ, भूमि भवन, मातृ सुख इत्यादि विचारों के कारक होते हैं। जल की कमी होना, जल तत्व दूषित होना, सब चंद्रमा के कारण होता है। स्वरूप कांति, जिन लोगों का एकाग्र चित्त होना, इन सब चीज चंद्रमा के कारण होता है। यात्रा विचार, हर क्षेत्र में आपको चंद्रमा की महत्ता है। इसलिए चंद्रमा, चंद्रदेव जो हैं वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है। जितने भी प्रश्न शास्त्र में चंद्रमा के आधार पर बने, है ना। प्रश्न में चंद्रमा का ही विचार किया जाता है। बाल जन्म से लेकर 6 वर्ष तक बालक पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। इसीलिए आप लोगों ने गौर किया होगा कि कुछ बालकों को गले में उल्टा चंद्रमा पहनाया जाता है। जी जी गुरु जी। बताना है भगवान। जी गुरु जी।
बनाया जाता है उल्टा चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारा मन है, हमारा मन कैसा है, किस तरह के कर्मों से बंधा है, ये सब जानकारी आपको चंद्रदेव के द्वारा मिलेगी। विशेषतः चंद्रमा के बारे में बताया जाता है कि ये 27 नक्षत्र जो हैं वो चंद्रमा के पत्नियां हैं। जी जी गुरु जी, 27 नक्षत्र हैं उनकी पत्नियां चंद्र देवता की। हाँ, इनके बारे में ऐसा भी आता है भगवान कि इन्होंने ही जब विष और अमृत विभाजन हो रहा था तो इन्होंने असुरों का जाकर पोल खोल दिया था, समझे, है ना। राहु और केतु का रहस्य इन्होंने ही उद्भेदन किया था। जी जी गुरु जी। तो चंद्रमा तभी से तो राहु और केतु के शत्रु हो गए। चंद्रमा के वाले जातक बहुत सुंदर होते हैं। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण आदि समस्त पुराणों में बताया है कि चंद्रमा 27 नक्षत्रों का भोग करते हैं। पूर्णिमा तिथि जब आती है तो चंद्रमा का पूर्ण दर्शन होता है, समझे ना। जी होता जी ना गुरु जी। है। जी गुरु जी। हम हमारा जो औषधि होता है उस पर चंद्रमा का विशेषता प्रभाव होता है। जो दवा प्राचीन काल में आयुर्वेद में चंद्रमा का महत्व देखिए। किसी स्त्री का स्वभाव परखना हो तो चंद्रमा को, उसकी वाणी परखना हो तो चंद्रमा को, माता संबंधी विचार करना हो तो चंद्रमा की माँ, कृषि कर्म जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चंद्रमा का है। बिना चंद्रमा का कोई भी कृषि कर्म संभव नहीं होता है। फसल होगा कि नहीं होगा, कौन से नक्षत्र में वृक्ष लगाने चाहिए, सारे चीजों का जानकारी चंद्रमा से प्राप्त होता है। चंद्रमा पृथ्वी से 38,40,000 किलोमीटर के व्यास 34 ऐसा है, और पृथ्वी की परिक्रमा करने में कर लेते हैं वे 27 दिन में। तो चंद्रमा का जो फल होता है वो जीवन तुरंत दिखाई देता है, क्योंकि राशियों का परिवर्तन तुरंत करते हैं। अष्टक वर्ग, गोचर विचार, सब चीजें जो ज्योतिष में आएंगी आपको पढ़ने का ला, सब में चंद्रदेव की महत्ता ही होती है। तो चंद्रमा के लिए पुराण में, वेदों में बहुत ही भगवान महत्वपूर्ण बताया गया है। चंद्रमा के चंद्र देवता के बारे में बताया जाता है कि उनकी राशि कर्क होती है। उनका होता है दधी शंख तुषारा, दधी के समान, शंख के समान, क्षीरोदार्ण संभवम, एकदम सफेद उनका स्वरूप है।
और इनकी प्रसन्नता के लिए सोमवार के दिन उपासना करना चाहिए। इनका रत्न मोती होता है। महादशा इनकी 10 वर्ष की मानी गई है। चंद्रमा न किसी को मित्र मानते हैं और न किसी को शत्रु मानते हैं। मित्र मानते हैं लेकिन शत्रु इनके किसी को नहीं मानते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा के बारे में मैंने आप लोगों को संक्षिप्त बताया हूं। आप लोग रात्रि की कक्षा में ये विशेष चीजें आपको बताई जाएंगी। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। जी भगवान। मैं कह रहा था, जो एक इसमें बताते हैं ना, चंद्रमा में दाग का क्या क्या रहस्य है गुरुजी? हाँ हाँ, ये पौराणिक कहानी है भगवान। चंद्रमा में वो एक पुराण की कथा है, समझे ना। जी गुरुजी। हाँ, अगर वो गणेश जी कभी उनको श्राप दिए थे, समझे ना। जी गुरुजी। चंद्रमा भगवान इतना ही नहीं है, चंद्रमा हमारे शंकर जी के मस्तक पर विराजमान कर होते हैं क्या। गुरुजी विराजमान है चंद्रमा। कुछ ऐसा भी मिलता है कि चंद्रमा 27 नक्षत्रों के स्वामी है। 26 ने मिलकर उनको श्राप दिया था कि तेरे जो, फिर श्राप के बारे में, श्राप तो इनको गुरु पत्नी तारा ने भी दिया था, भगवान बृहस्पति ने भी। क्या? जी गुरुजी, दिया था श्राप। तो पुराण की कथाएं मतांतर प्राप्त होती हैं। हमको ज्योतिष से समझना है। विशेष बताने लगूंगा तो रात्रि की कक्षा में शेष नहीं रह जाएगा, इसलिए संक्षिप्तता से विचार किया। रात्रि की कक्षा में विशेष चीजों को बताऊंगा। और कोई प्रश्न कीजिए धार्मिक विषयों पर, चाहे जो चीजें हो। जी जी अरुण गुरुजी। जी, जी कल गुरुजी आप बोलो। लोग को देखिए, आप लोग दोपहर की कक्षा में उन चीजों को, उन विषयों को रखिए जो आपके लिए जरूरी है। भद्रा विचार, पंचक विचार, जी गुरुजी। अग्निवास का विचार, ये सब चीजें आप लोग रखिए। भद्रा कैसे देखा जाता है, भद्रा की उपयोगिता कहाँ है, भद्रा जी गुरु। में कौन कौन कार्य करना चाहिए, पंचक कौन कौन नक्षत्र होते हैं, गंडमूल नक्षत्र कौन होते हैं, विवाह का मुहूर्त कैसे निर्धारण किया जाए, ये सब चीजें आप एक सब्जेक्ट बनाइए। जी इस गुरुजी। कक्षा का संचालन अगर प्रमोद जी ना करते हो तो अरुण जी करें, अरुण जी ना करते हो तो कृष्णा उपाध्याय। हमको आप लोग एक विषय निर्धारित करके स्वयं चयन करके बताइए क्या आवश्यकता है। जी गुरुजी, या कल से यही या, होगा। या तो क्रम बाई क्रम पढ़िए। कृष्णा जी, कृष्णा जी, जी भगवान, जी जी। एक क्रम बाई क्रम सूची बनाइए कि हमको ये चीजें पढ़नी है। या तो मैं निर्धारण करूंगा क्रम बाई क्रम की क्या आप लोगों को जरूरी है। गुरुजी आप ही कर दीजिए तो अच्छा रहता। हमने कृष्णा जी आपको। को कहा पूर्व में, जब आप लोगों ने कहा था ये चीजें पूरा पंचांग पढ़ने का, पूरा पंचांग प्रकरण दीपावली का। अभी आप पंचांग में सिर्फ बाहरी पृष्ठ पढ़े थे, पूरा पंचांग आप लोग जान लीजिए। जानना ये है
कि पंचांग में हर चीज दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, इसकी आवश्यकता हमको कब पड़ेगी, ये जानना है। जी जी गुरुजी। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि हमको ये देखना है कि पंचांग में कभी कभी ऐसा प्रश्न आप लोग के पास होता होगा कि ये बताइए कि हमारे ऊपर बाधाएं कौन चल रही हैं, होता है जी जी कृष्णा जी? गुरुजी। कृष्णा जी, जी भगवान, जी जी। तो अगर आप ज्योतिषी हैं तो कुंडली देख लिए, ना तो आप ऐसे शनि की 7.5 का विचार कहाँ होता है, इसका फल क्या होता है, ग्रहों की समिधा कहाँ है, ग्रह होम का प्रमाण, नाम राशि, जन्म राशि में किसकी प्रधानता, 3 प्रकार के शांति, कन्यादान के अभाव में दाता के अभाव में अधिकार, इस सब चीज विषय पंचांग में दिए होते हैं। सब प्रकार के अरिष्ट के नाश के लिए कौन सा गायत्री का जप का विधि, महामृत्युंजय मंत्र का जप का विधि, ग्रहकृत अनिष्ट फल निवारण हेतु सूर्यादि ग्रहों के दान, बीज मंत्र, इस सब चीजें पंचांग में भगी दी हुई है। हमें सिर्फ ये समझना है कि है कहाँ। आप ये जान सकते हैं कि कोई जातक जन्म लिया होगा तो किस सिर के भाग से लिया होगा, आपके हाथ में क्या चीज है, पंचांग से ये भी बता सकते हैं। आप एक और मैं आपको बताता हूं, ज्योतिष में एक ऐसी भी विधा है कि आप ये जान सकते हैं कि जातक ने घर में दिया जलाया है तो उस दीपक का मुख कैसा होगा, कितने दिए जलाए होंगे, ये सब चीजें पंचांग में है भगवान, समझे ना कृष्णा जी जी? गुरुजी। जी भगवान, तो यही विषय रखा जाए भगवान अब, तो क्योंकि ये सब चीजें बहुत गुप्त चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन पंचांग तो है लेकिन हमें पूर्ण रूप में देखना नहीं आता कहाँ पर क्या चीज है, उसका मतलब क्या होता है, तो उस चीज पे ही प्रकाश डाले तो बेहतर हम लोगों के लिए सही रहेगा भगवान। हमारे बुजुर्गों ने कहा है ना भगवान, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात देखिए, भगवान विद्वान जो होता है, जलह बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा। विद्वत जन लोग प्रतिदिन एक एक विद्या को पढ़ते हैं, धारण करते हैं, क्या लिखे भगवान, जी जी जी। तो भगवान एक एक विद्याओं को पढ़िए, प्रश्न कीजिए, और आज से आपका प्रकरण चलेगा चंद्रमा का। यहाँ पर पुनरावृत्ति कीजिए, नई चीजों को सीखने का प्रयास कीजिए। नए नए चीजें सीखने से हमें पंचांग में, अगर विधिवत कोई व्यक्ति पंचांग पढ़ ले तो निश्चित ही ज्योतिषी बन जाता है। इतना सारा गूढ़ गूढ़ तत्व विषय दिए गए हैं जो पुस्तकों में नहीं है। तो लेकिन होता क्या है कि बस आजकल के कर्मकांडी लोग रखते हैं जरूर, एकादशी द्वादशी देख लिए, तो अगर ऐसा बनना है तो कहीं से कोई विषय उठा लाके चर्चा हो जाएगी। अगर क्रमशः पढ़ना है तो एक सिलेबस बनाइए, एक अनुक्रमणिका बनाइए,
और अनुक्रमणिका के आधार पर पढ़िए, समझ में आएगा, है ना मुकेश जी? भगवान रिकॉर्डिंग बंद कर दिए कृष्णा जी। जी भगवान जी। जी गुरु जी। तो कल से आप लोग निर्णय कर लीजिए कि क्या चीजें चले, कक्षा में पढ़ाने में भी आनंद आएगा और चर्चा करने में आएगा। मुख्यतः यही निष्कर्ष है कि चंद्रमा जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन, जिस पर हमारा जीवन टिका है, जिस पर हमारा संसार है, तो चंद्रमा हमारा